बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ई ग्रेड सोलर। और आज ई ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है गुलिस्तान जौहर पे। ब्लॉक 11 का ये इलाका है जहाँ पे हम 6 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट अपग्रेड कर रहे हैं। तो पहले से जो सिस्टम इंस्टॉल्ड है हमारे क्लाइंट के पास, फेरोनस का इन्वर्टर है VM 2 सीरीज़ का। ये स्टार्टिंग वाले इन्वर्टर्स हैं जो आज से 5-6 साल पहले आते थे, और उसकी ये प्लेसमेंट आप देख रहे हैं कि किस तरह से हुई है। यहाँ पे हमारे क्लाइंट के पास जो है वो ट्यूबलर बैटरीज TX 3500 जो है वो ऐड की गई थी। इस प्रोजेक्ट में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी इन्वर्टर को लेके कि इन्वर्टर जो है वो उनका बार बार जो है वो जल रहा था। तो अब वो इस स्टेज पे पहुँचे हैं कि उनके अकॉर्डिंगली हम इस पूरे प्रोजेक्ट को अपग्रेड कर दें। तो स्टेज जो आज का टास्क है वो ये कि हम इन्वर्टर को अपग्रेड कर रहे हैं, वायरिंग को अपग्रेड कर रहे हैं। पैनल्स जो उनके पास 330 वाट के हैं ये सेम ही रखे जाएंगे, और इसको लेटर ऑन जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा 580 में या 600 वाट के पैनल्स में। लेकिन जो स्टेज फर्स्ट है जिसकी वजह से इन्वर्टर बार बार जल रहा है, तो हम के इलेक्ट्रिक साइड की सारी वायरिंग रिफ़्रेश करेंगे और अपने इन्वर्टर को प्लेस करेंगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारा इन्वर्टर आ रहा है दैट इज़ सोलिस 6 किलोवाट, जो कि इस वक्त मोस्ट ट्रेंडिंग इन्वर्टर है। और इसके साथ फिर हमारे ट्रिपल के AC DC ब्रेकर्स आ रहे हैं, वोल्टेज प्रोटेक्शन आ रही है। और ये हम अपने क्लाइंट की चॉइस के ऊपर सारा जो है वो सिस्टम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसमें वायरिंग का पैटर्न जो हमारा सिग्नेचर स्टाइल है काम करने का, हम उसी वे से काम कर रहे हैं। तो ये पुरानी सारी चीज़ें हमने डिसमेंटल कर दी हैं। इसकी पूरी वायरिंग वगैरह घुमा के जिस तरह से हमारे क्लाइंट चाहते थे उस तरह से हमने इसकी एग्जीक्यूशन की है। इसकी फ़ाइनल टैगिंग करके भी हम आपको व्यू दिखाएंगे, लेकिन अभी आपको दिखा दें कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप काम आगे चल रहा है। तो फिनिशिंग का जो व्यू है वो हमारे सामने आता जा रहा है। तो बैटरीज़ अभी कनेक्शन रहता है, बैटरीज़ वॉश करेंगे फिर इसमें कनेक्ट करेंगे, तो आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह से पूरा सिस्टम वर्कआउट हुआ है और ये वायर्स वगैरह हमने किस तरह से सारी पैकअप की हुई हैं। क्योंकि वीडियो के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आ रही होती हैं, तो इसी के अकॉर्डिंगली हम आपको दिखा रहे हैं कि ये चीज़ें किस तरह से हम मैनेज कर रहे होते हैं, साइड पे काम किस तरह से चल रहा होता है। अब हम आपको दिखा दें कि हमने इन्वर्टर के ऊपर जब टेस्टिंग की, इनके सोलर पैनल्स जो कनेक्ट किए थे, तो हमारे पास जो है एक सफिशेंट वोल्ट रेंज जो है वो बन रही है इनके एग्जिस्टिंग पैनल्स के हिसाब से। उसके अकॉर्डिंगली इनका सिस्टम जो है वो इजीली वर्कआउट कर जाएगा, और अब यकीनन हमारे क्लाइंट जो है वो अपने सिस्टम को एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये फाइनल स्टेज है हमारे काम की। इसमें अभी बैटरीज़ भी हमने अटैच कर दी हैं, और हमने अपनी टैगिंग भी जो है वो कंप्लीट कर दी है। आपको दिखाते हैं नज़दीक से दोबारा जूम इन करके कि किस तरह से हमने इस पर टैगिंग वगैरह की है, और यही हमारा एक सिग्नेचर पैटर्न है काम करने का। देखिए, सोलिस का इन्वर्टर जो है एक रीज़नेबल अमाउंट में इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, और ये ग्रेजुअली इसका रेट जो है वो अपवर्ड्स की तरफ जा रहा है। डिपेंड करता है कि इसकी मार्केट अवेलेबिलिटी किस तरह से है। तो अब इसके बाद सुना ये है कि अभी जो दोबारा स्टॉक आएगा, रीस्टॉक होगा सोलिस, तो वो फिर विदाउट LCD वाला मॉडल इसका मार्केट में दोबारा से जो है ना री स्टॉक होने जा रहा है। तो ये अब हमारा सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। आपने आपको बैटरीज़ का पैटर्न दिखा दिया कि बैटरी साफ़ सुथरी करके दोबारा लगा दी गई हैं। तो हमारे क्लाइंट ने जो है वो दीवार ख़ुद चेंज करवाई है कि दीवार जो है पहले जहाँ पे सिस्टम लगा हुआ था वहाँ से हटा के इनके सामने वाली दीवार पे लगा दिया जाए। तो हमने अपने क्लाइंट की चॉइस को फोकस करते हुए ये सारी वायरिंग उन्हीं की चॉइस के ऊपर कंप्लीट की है। तो आप देख सकते हैं कि बाहर से पैनल्स की वायरिंग भी हमने प्रॉपर मैनेज करके टाई अप कर दी है। इसी तरह से जो इनके टूटे हुए पैनल्स थे, हवाई फायरिंग जो होती है कराची में उसमें पैनल टूट जाते हैं, वो हमने इसमें से रिमूव कर दिए हैं। ये हमारे क्लाइंट का ग्राउंड फ्लोर का पैनल बॉक्स है जिसकी हमने रीअलाइनमेंट की है। हैवी लोड और नॉर्मल लोड की वायरिंग हमने प्रॉपर ऊपर से नीचे तक नई लेके आए हैं, क्योंकि आपके जितने भी IP65 इन्वर्टर्स हैं वो ड्यूल आउटपुट के साथ आते हैं, और इसी वजह से ये एक रिक्वायरमेंट होती है कि हम इनके मेन पैनल बॉक्स को भी एड्रेस करें, लोड की डिवीज़न करें प्रॉपर तरीके से। तो इस आज के प्रोजेक्ट के हवाले से अगर आपका कोई ओपिनियन है, या अगर आप प्राइसिंग के हवाले से डिस्कस करना चाहते हैं, या अपने प्रोजेक्ट्स को लेके कुछ प्लान कर रहे हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। यूजुअली हमारी वेबसाइट का एड्रेस आ रहा होता है, उस पर भी हमारे नंबर्स मेंशन हैं, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी हम ये अपनी चीज़ें ऐड कर देते होते हैं कि जिससे आप हमसे जो है वो मतलब आप हमसे रब्ता कर सकें। सो फ्रेंड्स, ये हमारा पैकअप शॉट है। पैकअप शॉट का मतलब ये कि जब प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है तो हमने एक एक चीज़ को आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमने क्लोजिंग की है। तो कुछ चीज़ें रिपीटेडली भी दिखाई दे रही होंगी क्योंकि ये वीडियो जो है वो सेकंड स्टेज के अंदर एडिट हो रही होती है, तो क्लिप्स जो है वो हम एज इट इज़ इसमें ऐड करके इसको कंटिन्यू कर देते होते हैं।
तो अब हम आपको दिखाते हैं कि पैनल्स जो हैं वो इसके किस तरह से प्रॉपर हो चुके हैं, इन्वर्टर लग के किस तरह का लुक दे रहा है, वायर्स वगैरह किस तरह से डक्टपट्टी के अंदर हमने सारी प्रॉपर कर दी हैं, और जो चीज़ें मैनेज हो सकती थी सारी प्रॉपर हमने करके सिस्टम को फाइनलाइज़ कर दिया है। तो सोलर पैनल्स आपको दिखाते हैं। हमारे क्लाइंट के पास चूँकि ज़्यादा लोड नहीं है इस वक्त, एक आधा एसी है उनका 1 टन का डीसी इन्वर्टर, और बाकी घर का नॉर्मल लोड है। तो 2-2,500 वाट के अंदर का लोड है जो कि ये पैनल उनके इजीली मैनेज कर सकते हैं। 3,500 से 4,000 वाट तक गर्मियों के अंदर ये पैनल उनको रिज़ल्ट दे सकते हैं। 310 वाट और कुछ पैनल्स 320 वाट के इसमें हमारे क्लाइंट ने ऐड किए हुए थे। अब हम आ जाते हैं, ये गुलिस्तान जौहर का व्यू है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा था। और अब हम आपको दिखाते हैं कि इसका रिज़ल्ट जो हमने रैंडम डेज़ के ऊपर कैलकुलेट किया है, क्योंकि अब कोशिश ये होती है कि वीडियो हम थोड़ा सा डेटा के साथ अपलोड करें ताकि आप लोग इजीली मॉनिटर कर सकें कि किस तरह से जो है वो सिस्टम रैंडम डेज़ पे वर्कआउट कर रहा है। तो हमारे क्लाइंट का जो मैक्सिमम लोड है या चार्जिंग है इस वक्त पैनल्स की कंडीशन के हिसाब से वो 2,2100 वाट तक जा रहा है रैंडम डेज़ के ऊपर, जिसमें आपके क्लाउडी वेदर भी आ जाता है, आपका नॉर्मल वेदर भी आ जाता है। तो हर तरह के वेदर के अंदर आपके सामने डेटा एनालाइज हो रहा है। 2,800 वाट तक ये मैक्सिमम जा चुके हैं, और इसी तरह से जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो ये 3,000 से 4,000 वाट तक भी ईज़िली इस पे जा सकते हैं। तो ये रैंडम डेज़ पे जो डेटा हमने रिकॉर्ड किया वो हमने आपको वन शॉट में दिखा दिया है। ये हम इसका डेटा ऑनलाइन ऐप के थ्रू मॉनिटर कर रहे हैं, आप वेबसाइट के थ्रू भी मॉनिटर कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस ये इन्वर्टर लेने के बाद आपके पास आ जाते हैं।